हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और बेहतरीन आज तो एकदम बढ़िया मैच होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज मुझे मिले डॉक्टर वसीम और इनके अंक हैं 1995, बहुत ही ज़्यादा। और मैं हूँ एक बहुत ही छोटा सा अदना सा प्लेयर। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस और मेरे अंक है 1653, मतलब 1653। तो अपोनेंट बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया, इन्होंने E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पर रख दिया है। चूंकि टर्म वांटेड मैच है तो मैं अभी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो पॉन E7 से उठाकर मैं E6 पर रख देता हूँ। अब देखिए, मुझे लग रहा है अभी ये क्वीन बाहर निकाल लेंगे या फिर D2 वाला पॉन आगे चलेंगे। देखिए, ये मेरे से प्रोडिक्शन है भाई। अपोनेंट के मूव का प्रोडिक्शन तो करना ही चाहिए, तभी तो हम अच्छा मैच खेल पाएंगे। क्योंकि उस ओ माय गॉड, मेरे दोनों प्रोडिक्शन फेल कर दिए इन्होंने। और इन्होंने अपने पॉन को E5 पर रख दिया है दोस्तों। देखिए, एकदम मज़े और बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है। तो इन्होंने ऐसी पोजीशन पर रखा है, मुझे फंसाने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, जो कि आपको मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A7 पे है, उसको उठा के मैं A6 पर रख दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई A7 A6 है क्या। तो देखिए, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ब्लैक वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा हुआ है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी जो मेरा पॉन है, ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये ए कॉलम की 7th रो पे है, तो इसको A7 पोजीशन पड़ी जाएगी। और मैं इसको उठाकर ए कॉलम की 6 पोजीशन पर रख दूंगा, तो A6 पोजीशन पड़ी जाएगी। और दोस्तों, आपको अगर चेस के बेसिक रूल्स मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी और बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे मूव्स सिखाने का ट्राई किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैच पे आ जाते हैं। इन्होंने F1 से उठाकर अपने पॉन को क्वीन बिशप को डायरेक्ट C4 पर रख दिया है। बढ़िया। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये, सबसे पहले इनके बिशप को पीछे भगाते हैं। तो जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है B7 पर, उसको मैं उठाकर B5 पर रख दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को B3 पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो नहीं, इन्होंने B3 पर नहीं रखा है, होशियार खिलाड़ी हैं, इन्होंने D3 पर रखा है। तो ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए, तो आपको भी ऐसे ही मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। मैं इनके जितने मूव का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा है। और वैसे भी इनके पॉइंट ज़्यादा हैं, तो अच्छे खिलाड़ी तो हैं ही। तो कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट अभी, इनको लग रहा होगा कि G2 वाला पॉन है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। और ये उस पॉन को बचा भी लेंगे, मुझे देखना है किस तरीके से बचाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया मूव होता है। इस समय इन्होंने एक मुझे बढ़िया मूव दिया है। तो जब भी, मैंने हमेशा से बोला हुआ है कि क्वीन की इस पोजीशन का, जो कि F2 पोजीशन का जो पॉन इन्होंने F3 पर रखा है, इस पोजीशन का जब भी पॉन बढ़ाते हैं, तो आप उसको सेट कर सकते हैं, प्रेशर में ला सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर H6 पर रखिए, उसके बाद अपने नाइट को उठाकर F5 पर रखिए, और अपने क्वीन को H4 पर रख के चेक दे दीजिए। तो देखिए, ये तो मेरे प्लानिंग है, तो ये सक्सेस होती है कि नहीं, अपोनेंट के मूव पर ही डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं अपने नाइट को उठाकर H6 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं अपने नाइट को F5 पोजीशन पे ले जाऊंगा दोस्तों। तो लेकिन वो मूव तभी सक्सेसफुल होगा जब ये अपने नाइट को ना मूव कराए। अगर इन्होंने अपने नाइट को मूव कराया तो मेरा मूव सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया हो गया है। ओहो, तो ये इसको मारना चाहते हैं, तो भाई एक काम करते हैं और इसको मार देते हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा सोचा नहीं, इन्होंने ऐसी पोजीशन पे ही रखा कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मैंने उसको मार दिया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, और वो ये काम है कि भाई इनके E5 वाले पॉन को मार देता हूँ। कैसे, आपको बता देता हूँ। तो वो उसको बच जाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इनको मैं चेक दे दूँ क्या। देखिए, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं जो मूव चलने जा रहा था दोस्तों, वो गड़बड़ हो गया है। और गड़बड़ इसीलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने अपने बिशप को E4 पोजीशन पर रख दिया था। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो क्या होगा। ठीक है, चेक दे देता हूं दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मूव चला जाएगा, क्योंकि एक मुझे बढ़िया मूव लग रहा है। या तो ये अपने क्वीन को हटाएंगे। ओ वेरी गुड, इन्होंने गलती कर दी। देखिए, तो इनका रुक मारा गया दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैंने ये मूव चला, इनको डायरेक्ट चेक दिया। तो इन्हें अपना क्वीन हिलाना चाहिए था और अपने क्वीन को बचना चाहिए था, क्योंकि मैं दूसरा चेक इनको दे दूंगा इस पोजीशन से, E4 से। तो अब इनको चेक ही बचना पड़ेगा, और इनका रुक मारा गया दोस्तों। वही मैं आपको समझा रहा था
कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरे मुंह में फंस गए ये, मेरे मूव को जज नहीं कर सके। तो जो मैं मूव चल रहा था दोस्तों, देखिए इन्होंने एक और गलती कर दी है और इन्होंने अपने नाइट को उठा के सामने लाए, तो मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो देखिए इन्होंने अब गलती तो की है, वेरी गुड। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, हाल नहीं 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 नहीं, चेक नहीं देना है, चेक नहीं देना है। ओह माय गॉड, देखिए मैं इनका क्वीन मारने वाला था दोस्तों, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मैं आपको वही बोल रहा था। तो मैच का प्रॉपर एनालिसिस करना है दोस्तों, तो मैं वही आपको बोल रहा था कि चेक नहीं देना है, चेक नहीं देना है। तब तक तो ये समझ गए कि इनका क्वीन मरने वाला है और ये लगातार लॉग आउट कर गए। तो इतना बढ़िया मैच था ये और इतने टफ प्लेयर थे, लेकिन ये मेरे मूव को समझ नहीं सके और इन्होंने क्वीन ट्रैप करा दिया। तो भाई मैं गलती करने वाला था, इनको चेक दे रहा था, लेकिन देखिए मैंने वही आपको बोला कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, बिना एनालिसिस कीजिए मूव मत चलिए। तो जब मैंने अपने क्वीन से चेक दिया तो इनको सोच लेना चाहिए था और अपने क्वीन को मूव कर देना, अपने किंग को मूव करना चाहिए था। इन्होंने मूव नहीं किया, क्योंकि अगर ये मूव करते थे तो कैजलिंग नहीं कर पाते, यही थिंकिंग कहीं रही होगी इनके दिमाग में। तो देखिए उन्होंने अपना क्वीन ट्रैप करा दिया। मैं एक्चुअल में उस क्वीन को मारने वाला नहीं था, मैंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन अचानक से मैंने देखा नहीं नहीं नहीं, मुझे वो क्वीन मारना चाहिए और मैं मार देता। और ये भी समझ गए कि क्वीन मरने वाला है, तो तुरंत क्विट कर गए। तो इतने बड़े खिलाड़ी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन मैच तो भाई अच्छा ही था, कुछ भी हो। तो ये बेहतरीन मूव थे दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक मूव थे। तो देखिए, तो हर जगह आपके मूव का जो इंपॉर्टेंस रहता है, तो उस बिशप को मारना टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जानबूझ कर बिशप को मारा था, क्योंकि जैसे ही मैंने बिशप को मारा तो भाई मेरे लिए मूव आसान हो गए। तो मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कंटेंट लीक से हटकर है, कुछ अच्छा है, बढ़िया है, अलग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।